हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है सत्यम पांडे और आज से मैं मोशन क्लास 9th का एक टॉपिक है, क्लास 9th फिजिक्स का, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि इस चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो आगे के फिजिक्स के लिए ABCD होने वाला है। जैसे कि हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, मान लो हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं। उसी तरह इस लेक्चर में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो बहुत बेसिक होगा। सिर्फ इस लेक्चर में नहीं, पूरे चैप्टर में, पूरे मोशन चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो बहुत ही बेसिक होने वाला है, बहुत ही सिंपल होने वाला है। आपको सिर्फ मेरे साथ साथ चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो चैप्टर है मोशन। आज का लेक्चर बेसिक का भी बेसिक होने वाला है। यूँ कहें तो आज के लेक्चर में मोशन चैप्टर स्टार्ट भी नहीं होगा, लेकिन जो कुछ भी हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जो कुछ भी हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत इम्पोर्टेंट इन द सेंस आज के बाद आप जब भी फिजिक्स पढ़ रहे होगे तो वो बहुत काम आएगा। और इस पूरे लेक्चर में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस लेक्चर से जो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि ये फिजिकल क्वांटिटी नाम की चीज़ क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मास है ना, 2 किलो सेब, वेट भी मेजर कर सकते हैं, लंबाई मेजर कर सकते हैं, कुछ भी हम मेजर कर सकते हैं। और जिसको मेजर कर सकते हैं वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता है, जैसे खुशी, कभी खुशी कभी गम। तो क्या आपने कभी कहा है कि आज मैं 2 किलो खुश हूँ? कभी ऐसी बात आई है? नहीं। तो क्या खुशी फिजिकल क्वांटिटी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेजर ही नहीं कर सकते ना। खुशी को हम बस इतना बोल सकते हैं, आज बहुत खुश हूँ, या फिर आज बहुत उदास हूँ। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो इमोशन है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इमोशन को तो हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे भी साथ के साथ, एनी क्वांटिटी which can be measured is known as physical quantity। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको लिखते जाइए। मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा नहीं, आपसे आपके ही हाथों बेहतरीन नोट्स बनवा दी जाएगी कि आप जब चाहें तब रिवाइज़ करके देख सकते हैं। बार बार लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी नाम की चीज़ है, इसके 2 बच्चे हैं। सर बच्चे, अरे मतलब इसके 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? एक तो स्केलर क्वांटिटी, एक है स्केलर क्वांटिटी। अब लग रहा होगा अच्छा तो आप इसी की बात कर रहे थे। हाँ भाई हाँ। और एक है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी के 2 बच्चे। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी, गर्मी हो रहा है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो इसको हम क्या लिखें कि अ फिजिकल क्वांटिटी
a physical quantity having magnitude only is known as scalar quantity तो सर आपने ये तो समझा दिया कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, लेकिन आपने तो समझाया नहीं, आपने तो सिर्फ डेफिनेशन लिखा दी। तो समझाता हूँ, ठहरो जरा। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। सर पहले तो ये समझाओ ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम क्वांटिटी को कंपेयर करता है। क्या करता है? सेम क्वांटिटी को कंपेयर करता है। जैसे 2 किलो आम और 2 किलो अंगूर में कौन ज़्यादा है? बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों 2 किलो हैं। कंपैरिजन हुआ। 2 किलो आम और 5 किलो आम में कौन ज़्यादा है? 5 किलो आम ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 5 2 से बड़ा है। तो सर क्या आप 5 किलो 2 किलो ये मैग्नीट्यूड कह रहे हो? जी बिल्कुल, यही मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ। तो फिर ये बताओ कि 2 किलो आम और 5 लीटर पेट्रोल में कौन ज़्यादा है? नहीं, इनको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? इसका मैग्नीट्यूड 2 किलो, इसका मैग्नीट्यूड 5 लीटर। हाँ, आम का मैग्नीट्यूड 2 किलो, पेट्रोल का मैग्नीट्यूड क्या बोला था मैं? जो भी 5 लीटर बोला था। तो आम का मैग्नीट्यूड 2 किलो, पेट्रोल का मैग्नीट्यूड 5 लीटर। लेकिन 2 किलो को 2 किलो वाले के साथ कंपेयर करेंगे और लीटर को लीटर वाले के साथ कंपेयर करेंगे। समझ आ रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो सेम तरह के फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करे, है ना? तो इसके एग्जाम्पल भी कुछ दे दो ताकि हमें समझ आ जाए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मास। जी हाँ मेरे दोस्तों, मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। 2 किलो सेब, 60 किलो का आदमी, ये क्या है? ये सब मास है। चलो इसके बाद डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया। स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेट्रा, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। चलो आपने बोला सर कि स्केलर क्वांटिटी क्या होगा? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो क्या कुछ और भी हो सकता है क्या? मैग्नीट्यूड के साथ कुछ और भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। क्या? डायरेक्शन हो सकता है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अ फिजिकल क्वांटिटी having magnitude and direction both is known as वेक्टर क्वांटिटी। उसको क्या बोलेंगे भाई? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। सर फिर ये डायरेक्शन की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? क्या ज़रूरत है डायरेक्शन की? फिजिक्स में ये जो वेक्टर क्वांटिटी आप डिफाइन कर रहे हो इसमें क्या ज़रूरत है डायरेक्शन की? क्या डायरेक्शन नहीं होगा तो फिजिक्स का काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। आपके रियल लाइफ का काम भी नहीं चलेगा। चलो 1 मिनट के लिए हम फिजिक्स को साइड करते हैं और सिर्फ डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो मैं आमतौर पर अपने क्लासेस में ये एग्जांपल दिया करता हूँ कि मान लो 2 दोस्त हैं। एक ने पढ़ाई करी, पुलिस बन गया, पुलिस इंस्पेक्टर है, थाने में रॉब है, एकदम थाना में बैठे हैं ड्यूटी, है ना? तो एक पुलिस बन गया, एक ने पढ़ाई नहीं करी, चोर बन गया। अब क्या होता है?
अब क्या होता है कि वो चोर को पता है कि मेरा भाई यहाँ या मेरा दोस्त यहाँ पर पोस्टेड है, और वो इसी कॉन्फिडेंस में जाता है, बगल के घर में चोरी कर लेता है। अब बगल के घर में चोरी कर ली तो कर ली, चोरी कर ली, चोरी करके निकलता है, फिर अपने जो उसका दोस्त था, जो पुलिस दोस्त था, उसको खूब कॉन्फिडेंस में कह रहा है, भाई तेरे भाई ने तो आज चोरी कर ली। भाई ने चोरी कर ली? ये क्या बोल रहे हो तुम, कहाँ चोरी कर ली तुमने? वो बोलता है, अरे तुम्हारे स्टेशन के बगल में ही मैंने चोरी कर लिया है। तो अब वो सोचता है कि अरे भाई ये तो मेरे रेपुटेशन की बात है, अब यहाँ से तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सब बोलेंगे अरे कैसा इंस्पेक्टर है, इसके थाने के बगल में ही चोरी हो गई। अब उसको आ जाता है गुस्सा, वो बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम, जल्दी बताओ मुझे। तो अब वो जो चोर होता है वो क्या बोलता है, अरे अब तो मैं निकल गया। कहाँ निकल गए, कुछ तो बताओ। बोलता है अरे मैं भाग रहा हूँ। कहाँ भाग रहे हो, किस स्पीड से भाग रहे हो? वो बोलता है 100 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा हूँ। तो पुलिस बोलता है अच्छा अभी आया मैं। निकलता है बाहर, एकदम बढ़िया बुलेट पर जाता है, बुलेट स्टार्ट होती है, लेकिन किधर जाए वो पकड़ने? इधर 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 इधर, किधर जाए वो उसको पकड़ने, चोर को? फिर वो कॉल करता है, अरे भाई तुमने स्पीड बता दिया, ये तो बताओ किधर भाग रहे हो। तब वो बताता है कि अरे मैं तो नॉर्थ की ओर भाग रहा हूँ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर वो एकदम बुलेट स्टार्ट करता है और 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नॉर्थ की ओर भागता है और पकड़ लेता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या वो चोर अपना डायरेक्शन नहीं बता पाता तो पुलिस कितना ही तेज अपनी बाइक भगा ले, क्या पकड़ पाता? नहीं पकड़ पाता। तो क्या हमारे रियल लाइफ में डायरेक्शन की ज़रूरत है? हाँ है। हम आगे जाएंगे तो इस चीज़ को फिर से समझेंगे कि पहले चोर ने क्या बताया, अपनी स्पीड बताई कि 100 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा हूँ। बाद में वो क्या बताया, वेलोसिटी बताया, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर ये वेलोसिटी क्या होती है, आगे पढ़ेंगे। तो बाद में उस चोर ने क्या बताया, वेलोसिटी बताया। वही चोर जब स्पीड बता रहा था जो कि स्केलर क्वांटिटी है तो नहीं पकड़ा था, और वही चोर जब वेक्टर क्वांटिटी बताया तो पकड़ा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन का। फिजिक्स में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है डायरेक्शन का। तो इसका भी कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है भाई? इसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थोड़ा इसको भी समझा दो। सब पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी, इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है बता दिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। देखो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद क्या आता है, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सारी चीज़ें वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और ये सारी स्केलर क्वांटिटी हैं। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ेदार था। आज के क्लास में हमने सीखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। हमने ये सीखा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फिर हमने सीखा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल मास, डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा, और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स इत्यादि। तो आज का लेक्चर यहीं मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, एक बार रिवाइज़ करें, फिर हम वापस आएंगे दूसरे लेक्चर में। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।